जय हिंद फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टिम्बर होता है उसके अंदर डिफेक्ट्स इन 5 मेजर कारण से हो सकता है ना। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सारे टाइप के जो डिफेक्ट्स है, डेट इज कन्वर्जन की वजह से जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉन ग्रेन, वेन, ये किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। तो सबसे पहला जो था फ्रेंड्स, चिप मार्क। तो चिप मार्क का क्या कोज है, दैट इज क्या रीजन है, क्या इसका इफेक्ट है और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तीनों चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करेंगे तो चिप मार्क कैसे होता है कि मार्क्स फ्रॉम द प्लानिंग मशीन, चिजल्स और इम्प्रॉपर सोइंग। देखो, जो मशीन्स होती है जिससे कि हम लोग टिम्बर को कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो उसकी उस वक्त जो वहां पर जो मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं, डेट इज चिजल्स हो गया, उसकी वजह से जो मार्क वहां पर आपको देखने को मिल रहा होता है उसको बोलते हैं चिप मार्क। ठीक है। इससे क्या इसका इफेक्ट है फ्रेंड्स, तो अफेक्ट सरफेस फिनिशिंग को अफेक्ट करेगा। मतलब कि आपको जो टिम्बर रहेगा वो प्रॉपर स्मूथ नहीं दिखेगा, हो सकता है रफ हो, अंडुलेटेड वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर हैंडलिंग एंड केयरफुल सोइंग करके हम टिम्बर को, दैट इज चिप मार्क वाले जो डिफेक्ट है, इसको क्योर कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ कि जो चिप मार्क होता है, चिप मार्क किसकी वजह से होता है, क्या इसका इफेक्ट होता है और कैसे इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है फ्रेंड्स हमारा, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर के अंदर, वो है डायगोनल ग्रेन। तो डायगोनल ग्रेन जो डिफेक्ट है ये केवल और केवल एक ही रीजन से होता है, वो है हमारा इम्प्रॉपर सोइंग। अगर आपने इम्प्रॉपर सोइंग किया है टिम्बर का तो उसकी वजह से ये डायगोनल ग्रेन डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या इसका इफेक्ट है, तो ऐसा कुछ मेजर इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कट पैरेलल टू द ग्रेन, अवॉइड क्रॉसिंग फाइबर। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सोइंग करा रहे हैं तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको, जैसे ये मेरा कोई, मान लेता हूं मैं, वुड था, है ना, टिम्बर था, तो जब आप इसको कट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रेन से ग्रेन्स के पैरेलल अगर आप इसको कट करेंगे तो उस केसेस में आपको ये डायगोनल ग्रेन जो इफेक्ट है वो कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में ध्यान में रखना है आपको कि जो डायगोनल ग्रेन है उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कट पैरेलल टू द ग्रेन्स एंड अवॉइड क्रॉसिंग द फाइबर्स। क्लियर है? ओके। किसकी वजह से होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्प्रॉपर सोइंग की वजह से हमको डायगोनल ग्रेन डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है टॉन ग्रेन। तो टॉन ग्रेन किसकी वजह से होता है, जैसे कि नाम ही यहाँ पर बता रहा है कि जब कभी भी मानो ये मेरा कोई टिम्बर है ना, इस टिम्बर के ऊपर अगर कोई, मान लो मेरा हेवी इक्विपमेंट कोई गिर जा रहा है, मानो ये मेरा क्या हैमर है, हैमर इसके ऊपर अगर गिर गया तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिल रहा होगा टिम्बर के अंदर, है ना। तो वही यहाँ पर सिंपल सा है कि टॉन ग्रेन में क्या होता है, हेवी इक्विपमेंट इंपैक्ट ऑन फिनिश्ड सरफेस, या फिर ड्यू टू फेलिंग ऑफ टूल्स, कोई भी टूल्स अगर टिम्बर के ऊपर गिरेगा तो उससे ये आपको देखने को मिलेगा। उस पर्टिकुलर डिफेक्ट को नाम दे दिया गया क्या, टॉन ग्रेन। क्लियर है? क्या क्या इसका इफेक्ट है फ्रेंड्स, तो इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं बट यही है, रिड्यूस अपीयरेंस क्वालिटी बट डज नॉट अफेक्ट स्ट्रेंथ। देखो, ये जो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये हैमर गिरेगा तो यहाँ पर ये सरफेस पे थोड़ा सा कुछ इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इफेक्ट में दिखाया गया है कि रिड्यूस अपीयरेंस क्वालिटी बट डज नॉट अफेक्ट स्ट्रेंथ। क्लियर है? ओके। कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि यूज शार्प टूल्स एंड अवॉइड एक्सेसिव फोर्स। शार्प टूल का यूज करके और एक्सेसिव फोर्स को रिड्यूस करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक और जो टाइप का मेजर डिफेक्ट्स देखने को मिलता है ड्यू टू कन्वर्जन और टिम्बर के अंदर, वो है फ्रेंड्स वेन। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेन्स हमको क्या होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ द टिम्बर। जैसे कि मानो आपने जो भी टिम्बर लेके आए थे, इस टिम्बर पे अगर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कोई सरफेस प्रेजेंट था दैट इज राउंडेड शेप का, तो उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में आप देख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ द टिम्बर। क्लियर है? इसको कैसे बचा सकते हैं, क्या इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं है, प्रिवेंशन भी नहीं कर सकते। इसका प्रिवेंशन का सिंपल सा ये है कि जो भी आप टिम्बर लाए हैं उस टिम्बर को रिप्लेस करके दूसरा टिम्बर पे
आप वहां पर क्या कराएंगे, कन्वर्ट कराओ, तो वहां पर ये चीज आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, बट ऐसे इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियर किया है कि जो डिफेक्ट ड्यू टू द कन्वर्जन है, वो जो चारों टाइप के डिफेक्ट्स थे जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, इनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। डेट इज ये जो चारों टाइप के डिफेक्ट्स है किन की वजह से होता है, क्या इनके इफेक्ट है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर बात करेंगे डिफेक्ट ड्यू टू फंगस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।